नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपीआर वैक्सीन। जो हमारी गोट में जो है वह पीपीआर वैक्सीन लगती है, उसको कब कितने समय के अंतराल बाद लगवाना चाहिए, कब कब उसको लगा सकते हैं हम, और किसान भाई यदि खुद से उसको लगाना चाहते हैं तो किन किन सावधानियों का खास ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही वह आवश्यक क्यों है हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके बारे में भी हम खास जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि आनंद भावे सर के साथ आपने हमारा वीडियो देख चुका है, वो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। वो हमको इसके बारे में पूरी डीप में जानकारी देने वाले हैं कि इसको किसान भाई किस तरह से जो लगा पाएंगे। और आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बकरियाँ हैं, उनको पीपीआर की वैक्सीन जो लग रही हैं, तो किस तरह से लग रही हैं आप इस वीडियो से देख करके सीख सकते हैं। और उसके फ़ायदे और उसको ना लगाने से किसान भाइयों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो साथियों, अभी जो है आनंद भावे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी तो बहुत से किसान भाई जो हमारे पिछले वीडियो देखे हैं उनको आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा सर कि हमारे जो नए फार्मर्स हैं वो भी आपको देख रहे हैं, उनको अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद भावे है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में रहता हूँ मैं। हमारा बकरी पालन का काम चलता है, साथ में बकरी पालन प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हर महीने आयोजित किया जाता है। संस्था है एक, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, पशुधन प्रबंधन एवं कौशल विकास संस्था के द्वारा। जी, तो सर आज हम बेसिक जो बात करने वाले हैं वो पीपीआर वैक्सीन को लेकर के बात करने वाले हैं कि इसके जो है लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं, किसान भाइयों को न लगाने से क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और सावधानियों के बारे में बात करेंगे। अगर जैसे तो अगर कोई फार्मर्स हैं, उनके पास अगर वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वो अगर खुद से लगाना चाहते हैं तो किन किन सावधानियों का ध्यान दे करके वो करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर, आखिरकार पीपीआर जो वैक्सीन है वो क्या है, उसके बारे में। पीपीआर रहता है, एक तो रहता है कि 1 ml लगता है सबकट रूट से जी। एक बार लगाने के बाद 3 साल तक आप पीपीआर नामक जो बीमारी आती है उससे फुर्सत हो जाते हैं। उसका मतलब फुल फॉर्म जानना चाहेंगे? फुल फॉर्म रहता है पेस्टिसाइड्स पेस्टिस इन रूमिनेंट्स जी, हिंदी में बोलेंगे बकरियों का प्लेग जी। और जो वायरस पीपीआर बीमारी लाता है, जो प्रभावित करता है, वो कारक रहता है, मोरबिल्ली वायरस रहता है, उससे पीपीआर नामक बीमारी आती है जी। ज़्यादातर हम बाहर से नए जानवर जब खरीद करके लाते हैं, सफ़र का स्ट्रेस रहता है, अचानक से क्लाइमेट चेंज होता है, नए जानवरों में भी बहुत ख़तरनाक तरीके से बीमारी आती है। पुराने में भी अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई है पीपीआर की तो उनको भी प्रभावित करता है पीपीआर जी। पीपीआर इतना खतरनाक बीमारी है, मैं नए फार्म जो देखा हूँ जहाँ 200 बकरियाँ लाए थे लोगों ने जी सर। बड़ा बहुत शानदार फार्म बनाया, महंगे महंगे बकरी खरीद के लाए, 200 बकरियाँ। एक बार पीपीआर आता है तो पूरे के पूरे जानवर एक साथ ख़त्म हो जाते हैं जी। मतलब आपको उतना बीमारी आने के बाद आप इलाज करते करते थक जाते हैं, मतलब उसका रोकथाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सिर्फ प्रिकॉशन के रूप में आप वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगा लेंगे तो बीमारी आपके यहाँ नहीं आती है जी। मान लीजिए वैक्सीन लगाने के बाद चारों तरफ वो बीमारी आ गई जी, आपके फार्म में भी आएगी। वैक्सीन लगाने के बाद अगर बीमारी आती है हल्का से प्रभावित करेगी जी, नॉर्मल सर्दी खांसी होगी, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा जी। लेकिन अगर नहीं लगा हुआ है पीपीआर का वैक्सीन, बीमारी आती है, बुखार होता है, पीपीआर में 104 फ़ारेनहाइट से 107 फ़ारेनहाइट तक बकरियों का हाई टेम्परेचर हो जाता है। साथ ही क्या होता है, मुंह से पानी निकलता है जी, आँखों से भी आंसू गिरते हैं, नाक से चिपचिपा पदार्थ जैसे सर्दी होती है निकलता है, पीपीआर में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। मुँह में छाले हो जाते हैं और ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जो मुंह के छाले रहते हैं, असल में फिर बकरियाँ क्या करती है, मुंह में छाले हो जाते हैं जी, ऊपर के तलवे लाल हो जाते हैं, जीभ लाल हो जाती है, छाले हो जाते हैं। खाना पीना भी कम कर देता है जानवर, खाना पीना कम करता है, फिर इम्यूनिटी कमज़ोर होते रहती है। ये सब बातें हो जाती है। आपको सिर्फ छाले ऊपर दिख रहे हैं मुँह में जी, छाले अंदर तक भी चले जाते हैं, वो आंतों में पहुँच जाते हैं। फिर बकरी को क्या होता है, जब मेंगनी करती है तो भी फिर पतली होती है। पीपीआर में जो दस्त होते हैं, काले दस्त होते हैं, बदबूदार दस्त होते हैं जी सर। कई बार दस्त के साथ खून भी निकलते हैं। तो ये सब लक्षण रहते हैं पीपीआर के जी सर। तो जो बड़े बड़े फार्म में शुरू में देखा, लाए थे 200 बकरियाँ जी। पीपीआर इलाज करते करते आदमी थक जाता है, लेकिन तो भी नहीं बचा पाता है। प्रिकॉशन के लिए आप वैक्सीन लगा दीजिए, मात्र 1 ml लगता है सबका टूट से, और 3 साल के लिए फुर्सत हो जाता है जी सर। जिनकी बड़े फार्म की बात कर रहा था मैं जी, क्या होता है, सबको मालूम है पीपीआर आया है या किसी बीमारी से आपका जानवर मर रहे हैं, आपको गड्ढा खोद के गड़ाना रहता है। लेकिन जब ऐसी महामारी आती है, 200 जानवर मर रहे हैं जी, आदमी गड्ढा खोदते खोदते थक जाता है। कितने गड्ढे खोदेगा, कितने गड़ाएगा, 10-15 खोदता है, गड़ाता है, उसके बाद मरते हैं, फिर ऐसे फेंक देता है। फिर बाहर के जानवर उधर चले जाएंगे, दूसरे फैल जाते हैं। तो पीपीआर बहुत खतरनाक बीमारी रहती है। आप प्रिकॉशन के तौर पे वैक्सीन ज़रूर लगा लीजिए जी।
तो आपके सभी जानवर सुरक्षित हो जाएंगे और एक बार लगाने 3 साल के लिए सुरक्षित हो जाते हैं उससे। तो सर इसमें हम बात करेंगे कि मैं किसान के रूप में जैसे मेरे मन में सवाल आ रहा है कि आखिर कॉस्ट क्या पड़ जाता है इसमें फार्मर्स को, जैसे कॉस्ट के बारे में बात करें तो? आपका 100 ml का डोज आता है जी 485 रुपये का जी। 100 ml का डोज आएगा, आपको एक जानवर को 1 ml लगाना है जी। 485 रुपये में आपके 100 जानवर 3 साल के लिए फुर्सत हो जाते हैं जी। आप एक बार प्रिकॉशन के तौर पे लगा लेते हैं तो आपको इतनी सब बीमारियों से लड़ना नहीं है, कुछ नहीं है। पीपीआर का इलाज होता नहीं है असल में जी, लक्षणों के आधार पे इलाज होता है। जैसे मैं आपको बताया सर्दी रहेगी उसको जी, निमोनिया हो जाएगा तो निमोनिया का इलाज चलेगा, मुंह में छाले है तो मुंह के छालों का इलाज चलेगा जी, हाई टेम्परेचर है उसका इलाज चलेगा, इम्यूनिटी का इलाज चलता है, पेचिस हो जाती है पेचिस का इलाज चलता है। जैसे आपने सुना था कोरोना का इलाज नहीं होता जी, लेकिन आदमी अस्पताल में भर्ती होता है, ठीक भी होके आता है, अच्छी किस्मत रहती है तो जी इलाज चलता है ना। लेकिन वैसे ही पीपीआर का भी इलाज नहीं है, लेकिन आप मरते हुए नहीं छोड़ सकते, इलाज करेंगे करेंगे, बहुत महंगा पड़ जाता है वो इलाज। तो चलिए साथियों, अभी हम जो है पीपीआर का जो वैक्सीन है उसको अभी लगा करके दिखाने वाले हैं। तो आनंद भावे सर जी हमारे साथ हैं। तो अभी कोई फार्मर यदि लेकर के आते हैं तो उसको किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से उसको लेकर के आते हैं उसको बताएंगे। तो आप कभी भी वैक्सीन अगर ला रहे हैं मेडिकल स्टोर से तो कोशिश कीजिए आपको लाने के समय भी कोल्ड चेन मेंटेन में लाना पड़ता है जी। जैसे पीपीआर है, एफएमडी है, किसी प्रकार की वैक्सीन है, 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में आपको उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके लाना रहता है जी। तो जब आप घर से जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसा कोई थर्मस लेके जाएं जिसमें आइस बॉक्स हो जी, घर से लेके जाए, या अभी तो मेडिकल वाले भी दे देते हैं आपको आइस बॉक्स में पैक करके वैक्सीन को दे देते हैं, जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन रहती है। लगाने के समय भी आप कोशिश कीजिए कि कोल्ड चेन मेंटेन रहे। जैसे अभी इसमें बर्फ़ के टुकड़े डले हुए हैं जी, एक तो ये हो गया। पीपीआर की वैक्सीन जैसे आज हम लगाने जा रहे हैं तो इसमें होता है एक पाउडर फॉर्म में आता है ये जी, साथ में लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। पाउडर फॉर्म को आपको सबसे पहले खोल दीजिए, लिक्विड फॉर्म भी आपने खोल दिया, आपको इसमें से लिक्विड फॉर्म 1 ml निकालना है। पहले 1 ml इसमें एयर भर लीजिए, पुश कर लिए, इस तरीके से आराम से आपका 1 ml लिक्विड फॉर्म निकल जाता है जी। ये पाउडर हुआ है, हाँ ये पाउडर फॉर्म में पेस्ट कर दीजिए आपका लिक्विड। अच्छे से हिला लेना रहेगा इसे आपको। अच्छी तरीके से आपका पाउडर फॉर्म जो है पूरा मिल जाएगा इसमें। उसके बाद आप निकाल लेंगे पूरा का पूरा खाली करेंगे। हाँ पूरा खाली कर लेंगे। इसमें कितनी क्वांटिटी लिक्विड में कितना पाउडर इंक्लूड होता है सर? मेरे ख्याल से आप उसको मिक्स करने वाले हैं दोनों को अभी। हाँ अभी दोनों मिक्स हो जाएगा जी। 100 ml का ये डोज आया हुआ है अपने यहाँ अभी जी। साथ में जो पाउडर है पूरा का पूरा निकाल के आपको 100 ml की जो ये बड़ी वाली ऑयल है जी, इसमें आप डाल देंगे। ये आपका पीपीआर का वैक्सीन तैयार हो गया है जी। लगाने के समय जो पीपीआर का वैक्सीन का डोज रहता है जी, एक बकरियों के लिए या बड़ा हो या छोटा हो किसी भी उम्र का हो, वैसे 3 महीने के ऊपर को लगाया जाता है। वजन भार के हिसाब से नहीं रहता है, ये सभी बकरे या बकरी को 1 ml लगाना रहता है और ये सबकट रूट से लगता है। बकरियों में इंजेक्शन कुछ लगते हैं IM रूट से, मतलब इंट्रामस्कुलर, सबकट रूट से लगेगा, SC कहते हैं, और एक IV भी लगता है, लेकिन ये वाला जो है पीपीआर का सबकट रूट से लगेगा। तो अभी आपको दिखा देते हैं कि लगाना कैसे रहता है। 1 ml एक का डोज रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ml अभी निकाला हुआ है तो मैं इसे 2 बकरियों को लगा दूंगा।
सबकट रूट कैसे रहता है एक बार आप देख लीजिए। सबकट रूट जो रहता है चमड़ी खींच के लगाना रहता है। पहले आप इस तरीके से टेंट बना लेंगे जी। चमड़ी जहाँ खींचाएगी वहीं पे। हाँ, चमड़ी खींच के आपको टेंट बनाना रहेगा जी। नंबर 12 पकड़ते ना, 12 ये ठंडा हो जाएगा। चलो आप याद रखें ना किसको किसको लगा है। 16 चमड़ी आपको खींचना रहता है जी, इस तरीके से। टेंट जैसा बनाना है जी। आपको, डालना है चमड़ी में जी। मांस में नहीं जाना चाहिए। कई बार क्या होता है आप सबकट लगा रहे इधर से जाते हैं इधर से निकल जाते हैं जी। उसका भी ध्यान रखना रहता है। सबकट इंजेक्शन ऐसे जगह लगता है, एक यहाँ पर लग जाएगा जी, यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। मतलब जब बकरा या बकरी चल रहा है जी, तो उसका मांस और ऊपर की जो चमड़ी है इस तरीके से रगड़ खा रहे हैं, वैसे जगह आपको सबकट इंजेक्शन लगाना रहता है। और तो इसमें पेन कितना होता हो इनको? नहीं, पेन कुछ नहीं होता है, पेन का ख्याल आपको रखना है। जी। तो आपकी जो निडिल है जी। इसको आपको बदलना रहेगा। जी। क्या होगा, आपने बकरी को लगाया जी। फिर इसमें लगाया फिर बकरी को लगाया तो नोक खत्म होगी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ रबर है, ये हार्ड है। तो इसको कितने बकरियों के बाद चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो इसमें फिर है ना, बार बार रबर की वजह से खराब। हाँ, तो बार बार रबर की वजह से इसकी नोक खराब नहीं होगी। इसके बाद क्या करेंगे, आप नई नीडल ले लीजिए। जी। और एक ही नीडल को सब में उपयोग कर सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, धार खराब होगी तो बकरियों को तकलीफ होगी। तो एक फिर आप इस तरीके से कर लीजिए नीडल। बकरियों में हम लोग 4 को करते हैं जी। हाँ, एक नीडल से 4 बकरियाँ। हाँ, 4 बकरियाँ। और अगर आपका नया जानवर बाहर से आया तो फिर आपको सबके लिए एक एक अलग अलग रखना पड़ेगा जी। नए जानवरों में आप सभी को अलग अलग लगाएंगे। एक ही आपके पास जो आपका खुद का है? हाँ, आपका पहले से खुद का है, आप उसमें वैक्सीन लगा रहे हैं जी। तब आप उसमें एक नीडल से एक सिरिंज से 4 बकरियों तक को लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, आप इसमें टैग लगा सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में कि किन किन बकरियों को जो है वैक्सीन लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। इसमें क्या है, नंबर वाइज जैसे हम लगा रहे हैं, अभी 19 नंबर को यहाँ पर वैक्सीन लग रहा है और तो इसका कंप्लीट हो गया तो उसको हम नोट कर लेते हैं, या फिर आप सीक्वेंस में भी लगा सकते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से आप कर सकते हैं। पीछे हैं तो अभी इनको किन किन कंडीशन में लगाना है, किन किन अवस्थाओं में इनको वैक्सीन लगाना होता है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आपके जो 3 से 4 महीने के बच्चे रहते हैं जी, जब आपका बकरी या बकरा छोटा बच्चा है, मेमना जो है 3 से 4 महीने के ऊपर का हो जाता है जी, ऐसी अवस्थाओं में आपको वैक्सीनेशन करना रहता है, चाहे PPR हो या दूसरी कोई भी वैक्सीन हो जी। 3 से 4 महीने से छोटी उम्र में नहीं करना रहता है। जी सर। दूसरा, आप किसी भी प्रकार की वैक्सीन लगाते हैं तो स्वस्थ जानवरों को लगाना है। जी सर। किसी प्रकार से बीमारी से पीड़ित है पहले से तो आप उसका वैक्सीन नहीं कर सकते। तीसरा, आप कोशिश कीजिए कि वैक्सीनेशन आप कभी करते हैं, जैसे PPR है, थोड़ा स्ट्रेस आता है इसमें जानवरों को, जी, या तो अर्ली मॉर्निंग कर दीजिए या फिर शाम को कीजिए। जी। भरी दोपहर में मत कीजिए। आप वैक्सीन करेंगे, बकरी चरने जाएगी धूप में, वैसे वैक्सीन का भी तनाव रहेगा, ज़्यादा धूप रहेगी तो और स्ट्रेस में आता है जानवर उससे। जी। तो कोशिश कर लीजिए कि मॉर्निंग में कर लीजिए या इवनिंग में आप वैक्सीन कीजिए। वैक्सीन करना होता है। जी सर। और सर, इसमें आप सामने जो देख रहे हैं किसान भाई, उनको वैक्सीन को लेकर के अवेयरनेस के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे सामने जो देख रहे हैं उनको? हाँ, असल में आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था, जागरूकता फैलाना था कि वैक्सीनेशन आप लोगों को करवाना ही करवाना चाहिए। जैसे मैं पहले ही बताया हूँ, वैक्सीनेशन का खर्चा ज़्यादा नहीं आता है आपको। अगर आपके पास 50 जानवर भी है, जी सर, सभी प्रकार की वैक्सीन आप लगवा लेंगे तो 1500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा। लेकिन इन तरीके से ख़तरनाक बीमारियों से बहुत बचाव हो जाता है। बीमारी आने के बाद इलाज करेंगे, ठीक भी हो जाता है। अगर जानवर, मान लीजिए PPR से आपने जानवर ठीक भी कर दिया तो पहले जैसा कंडीशन नहीं रहता, वो खून की कमी हो जाती है, हड्डियों का ढांचा दिखने लगता है पूरा, वो बहुत सारी बीमारियां साथ हाँ, और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो फिर दोबारा कोई बीमारी आ जाती है, जी, ऐसा रहता है।
सर मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा, हमने आपसे काफ़ी अच्छी जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ सामने किसान भाइयों ने भी इसमें पूरी जानकारी होगी, लेकिन उनके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है, सर से आप कॉन्टेक्ट करके वैक्सीनेशन को लेकर के, बकरी पालन को लेकर के और अधिक जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। थैंक यू।